औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ थैंक्सफुल टू MLT टीम, मिस्टर अली एंड हिज टीम टू इनवाइट मी इन दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है और डॉक्टर सईद ने जो है माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को कि जो जिस तरीके से हम लोग बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी लेबॉर्ट्री में, अपने हॉस्पिटल्स में, तो डॉक्टर सईद ने तमाम चीज़ों को कवर किया है। अच्छा, हम कुछ चीज़ों पर जो है हम डिस्कशन आज करेंगे। मेरा जो टॉपिक है वो है बायो सेफ्टी स्ट्रेटजीज़ टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के हवाले से जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो है बायो सेफ्टी जो है किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से हम जो है उसमें लेकर चल रहे होते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ आज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ज़्यादातर। तो स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं या हम जब अपने जो है डिफरेंट प्रोफेशन हेल्थ केयर्स की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे होते हैं कि पब्लिक हेल्थ में किस तरीके से जो है हमें बायो सेफ्टी, क्योंकि अगर हम बायो सेफ्टी रिस्क की, जैसे कि अभी प्रीवियस प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा कि हम लैब में बायो सिक्योरिटी की, बायो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली वो पब्लिक हेल्थ पर किस तरीके से असरअंदाज होती है। जैसे कि कोविड-19 में भी हमने ये बात सुनी थी कि दिस इज़ द लैब रिलेटेड वायरस, कि ये लैब में जो है इसको जो है जनरेट किया गया और इसको जो है लैब में जो है तमाम इसकी जो है चीज़ें, लेकिन ये फिर किस तरीके से लैब से बाहर आकर इसने जो है पब्लिक हेल्थ को किस तरीके से जो है वहाँ पर उसने जो है डैमेज किया और इतने सारी जो है हमारे पास केसेस सामने आए। तो अच्छा, जब हम बायो सेफ्टी की बात करते हैं तो बायो सेफ्टी इज एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट रिड्यूस अ लेबोरेटरीज रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू अ पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल। कि जितने भी हमारे पास लेबोरेटरी में जब हम बात करते हैं डिफरेंट अपने इन्फेक्शियस मटेरियल की, जैसे कि अभी डॉक्टर सईद ने बताया कि हम उसमें डिफरेंट बायो सेफ्टी रिस्क लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। तो उसमें जिस तरीके से हम जो है डिफरेंट अपने इन्फेक्शियस डिजीज़ को, अपने इन्फेक्शियस मटेरियल्स को डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उसको हम जो है एक पूरा एक सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं और इसकी तमाम इन्फेक्शियस एजेंट्स को वहाँ पर जो है रिड्यूस करना होता है, तो उसी को हम जो है बायो हैज़र्ड का नाम देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये जो है रेज होता है कि वाई वी नीड बायो सेफ्टी। बायो सेफ्टी पे हम क्यों ये आज पूरा जो इतना हमने एहतमाम किया है, पूरा अपने ये एक अपनी कॉन्फ्रेंस अरेंज की है सिर्फ बायो सेफ्टी के लिए। तो बायो सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैब हैज़ हैज़र्ड्स ऑफ प्रोसेसिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स। कि जब हम बहुत सारे लोग यहाँ पर जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, डिफरेंट यहाँ पर फील्ड्स के लोग होंगे, तो यहाँ पर हम लोग जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो लैब हैज़ हैज़र्ड्स के आप लोगों को लैब में जब हम डिफरेंट, वो चाहे टीबी के सैंपल्स हो, चाहे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी इन्फेक्शियस मटेरियल्स होते हैं, जब हम उनसे डील करते हैं तो उसमें तमाम आपके पास इन्फेक्शियस एजेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसको हम जो है उसके उसको रिस्क फैक्टर को जो है रिड्यूस करने के लिए सेकेंड वन जो हम बात करते हैं इसमें इसके जो डिफरेंट एक्सीडेंटल थ्रेट्स होते हैं। देखिए, बहुत अक्सर औकात हमें जो है मालूम नहीं होता कि ये किस तरीके से जो हमारे पास वर्कर्स हैं, कि जो लेबॉर्ट्री में या हमारे पास यहाँ पर लैब में जो वर्कर हैं वो किस तरीके से जो है अपने उसमें किसी ना किसी तरीके से उनके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जो वो अल्टीमेटली उनका जो पैथोजन है, जो उनका वायरस है, वो फिर जो है आपके पास लैब से निकल कर जो है पब्लिक हेल्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन जब हम बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास लैब की डिफरेंट सेफ्टी जो रेगुलेशंस होती हैं उसको हमें जो है किस तरीके से वहाँ पर हम जो है कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप्स के कौन से हमारे पास जो है वैसे बायोलॉजिकल थ्रेट्स मौजूद होते हैं। बायोलॉजिकल थ्रेट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हम एक बात करते हैं जिसमें हम जो नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल थ्रेट्स होते हैं, कि जैसे बहुत सारे हमारे पास, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोविड-19 है या ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है एक तो ओवर क्राउडनेस की वजह से, क्योंकि देखें कोविड-19 में हमने ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था, देखा था कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में लोग मौजूद हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडनेस है, वहाँ पर जो है ये पैथोजन या ये वायरस बहुत जल्दी लोगों में जो है स्प्रेड होता है और फिर 1% टू 2% ट्रांसफ़र होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास अभी जो है हमारी मोबिलिटी बढ़ रही है, अभी जैसे हमारी आज की ये वाली कॉन्फ्रेंस है, पूरा ये हेल्थ एशिया है, तो हेल्थ एशिया में यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट कंट्रीज़ से, डिफरेंट एरियाज से लोग आए हुए हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 1% टू 2% किस तरीके से हम जो है अपने इसको इन्फेक्शंस को जो है डिसमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका हैबिटेट इंक्रोचमेंट होता है या फिर इंक्रीज इंटर कॉन्टिनेंट ट्रैवल एंड कॉमर्स, किस तरीके से जैसे मैंने कहा ना कि हम बहुत ज़्यादा अगर हम जो है ट्रैवलिंग को देखें तो उससे भी कैसे आप लोगों ने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की होगी कि जब हम कोविड-19 के जो है सिनेरियो में थे तो वहाँ पर जो है हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन पर जो है पाबंदी लग गई थी, ठीक है ना, कि आपको जो है एयर के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं करना या कहीं पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जाना। तो इसका बेसिक रीज़न क्या था कि हम जो है इन्फेक्शन को 1 कंट्री टू 2nd कंट्री जाने से उसको हम वहाँ से उसको स्टॉप कर दें, अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं इसको, क्योंकि देखें आजकल जो हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं अ थ्रेट एनीवेयर इज़ अ थ्रेट एवरीवेयर, ठीक है। अगर थ्रेट कहीं पर भी मौजूद है तो वो हर जगह कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में जो है स्प्रेड हो सकता है। तो हमें आजकल हम जितने भी अपने इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करें, जितने भी हम जो है अपने ये डिफरेंट बायोसेफ्टी की बात करें, तो ये चीज़ हमें जो है बिल्कुल मद्देनज़र रखनी चाहिए इसमें। अच्छा, डॉक्टर सईद ने ये काफ़ी हमें जो है डिटेल में ये वाली स्लाइड हमारी जो है डिस्क्राइब कर दी थी कि कौन से हमारे पास ऐसे जो है पैथोजेन है, या हमारे पास ऐसे कौन सारे जो है ऐसी कह रहे हैं कि केसेस सामने आए थे कि जो जैसे हमारे पास 2018 में अभी हमने 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है जो स्पेनिश फ्लू आया था, जिसमें जो है 15 मिलियन कैजुअलिटीज़ हमारे पास हुई थी। फिर इसके बाद हमारे पास 2003 में जो है हमारे पास सार्स की बीमारी आई थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी हमारे पास बीमारी आई थी। इसके अलावा हमारे पास जो है 1997 में जो है हमने इन्फ्लुएंजा की बात की थी, फिर हमने जो है मरसा की बात की, फिर हमने जो है इबोला वायरस की बात की। तो ये तमाम हमारे पास केसेस सामने आ चुके हैं। अच्छा, अब जब हम इसकी जो है बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ये जो लेबॉर्ट्री हैज़र्ड्स होते हैं ये हमारे पब्लिक हेल्थ को जो है मुतासिर कर रहे होते हैं, कि जितने भी अभी यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस में लोग मौजूद हैं, दे ऑल आर पब्लिक, वी ऑल आर पब्लिक, ठीक है ना। तो हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं इसके हम अल्टीमेटली अपनी हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन मौजूद होते हैं, जैसे वर्क रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो किस तरीके से जो है हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट, अगर हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट इंजेक्शंस के ज़रिए जो है हो सकता है, डिफरेंट एब्जॉर्प्शंस की बातें हैं जब हम कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल लाइक दिस इज़ अ पिक्चर, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है इस तरीके से हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कवर कर रहे होते हैं कि हमारे डिफरेंट हमारी आइज़ के ज़रिए, हमारे माउथ के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए, इवन के जो है जो हमारे पास ब्लड बॉर्न डिजीज़ के जो सैंपल्स होते हैं उसमें भी, और फिर ये हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं उसमें भी जो है ये तमाम चीज़ें हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एडअप हो रही होती हैं, जो हमारी कम्युनिटी में, ये हमारे जो है पब्लिक हेल्थ में जो है किसी भी इन्फेक्शन को जो है डिसमिनेट कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट फॉर्माइट ट्रांसमिशंस होते हैं। फॉर्माइट ट्रांसमिशन क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास अभी जैसे हम यहाँ पर एक्सपो में आए हैं सब लोग यहाँ पर ना, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो है डिफरेंट अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी जैसे मेरे हाथ में ये रिमोट है, मेरे हाथ में ये माइक है, तो दे आर ऑल फॉर्माइट्स, कि अगर जैसे खुदा न खास्ता किसी को अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो किस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव के ज़रिए या एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए दूसरे पर्सन में जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ये वाला इन्फेक्शन भी बहुत काउंट कर रहा होता है कि कोविड-19 में भी, या बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास लीथल ट्रांसमिशंस थी उसमें ये चीज़ काउंट हो रही होती कि किस तरीके से इवन के जो हमारे पास जो है डोर नोब्स होती हैं या जो लिफ्ट्स होती हैं उनके ज़रिए भी जो है हम इन्फेक्शन 1% टू 2% ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर सब एग्जाम्पल ऑफ फॉर्माइट्स लाइक इन आवर लैब वी हैव डिफरेंट वर्क सरफेसेस, ठीक है। जो हमारी लैब में जो है डिफरेंट हमारे पास लैब बेंचेस मौजूद होती हैं, वहाँ पर भी हमारे पापास फॉर्माइट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे डोर नोब्स होते हैं, टूल्स सच एज पाइपेट्स है, जो हम अपनी लेबॉर्ट्री में पाइपेट्स हैं, डिफरेंट जो है गैजेट्स हैं, एनालाइजर्स हैं जो हम अपनी लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टेलीफोन्स हैं, मैंने कहा ना कि जितने भी हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं इन आवर वर्क एरिया,
उन तमाम में जो है किसी ना किसी की जो है पैथोजेनिक कंटेमिनेशंस हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट शॉप्स की मैनेजमेंट पर हम बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस कर रहे होते हैं, स्पेशली हम अपने एमएलटी के स्टूडेंट्स को या जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ये बता रहे होते हैं कि किस तरीके से हम शॉप्स को जो है सिक्योर करके हम अपनी जो है पब्लिक हेल्थ की बायो सेफ्टी को जो है सिक्योर कर रहे होते हैं, ठीक है। शॉप्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास डिफरेंट इंजेक्शंस हैं, ग्लास ब्रोकन हमारे पास हो जाते हैं लैब्स में, या डिफरेंट सीरोलॉजिकल पाइपेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम इंक्लूडेड इन द शॉप मैनेजमेंट। तो किस तरीके से जो है हमें अपने शॉप्स को अक्सर औकात बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है रीकैपिंग नीडल्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। ये भी एक बहुत जो है पब्लिक हेल्थ कंसर्न होता है कि अगर आप अपनी लेबॉर्ट्री में कोई ऐसे ब्लड बॉर्न या हेपेटाइटिस है या कोई भी ऐसे जो है सैंपल को डील कर रहे हैं जिसमें आपको जो है इंजेक्शंस या फिर नीडल की जो है आपको रिक्वायर्ड होती है, तो उसके बाद बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को या बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स को देखा है जो बाकायदा नीडल को जो है रीकैप करने की जो है कोशिश कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट वे कि अगर आपको उसको रीकैपिंग, एक तो हमें अब जो है अब तो हमारे पास जो है WHO ने जो हमारे पास एक नीडल कटर है उसको भी अब जो है वहाँ पर जो है बिल्कुल अब समझ लें कि बैन कर दिया है कि आपको जो है नीडल कटर भी यूज़ नहीं करना। जो हमारे पास शार्प बॉक्सेस मौजूद होते हैं, जो हमारे पास वेस्ट बिन होता है, उसमें हमें जो है डायरेक्ट उन तमाम नीडल्स को और शार्प जितने भी हमारे पास लेबॉर्ट्री में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको वहाँ पर हमें जो है वेस्ट करना होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वो है कि भाई हमें जो है इस नीडल को रिकैप करना है, तो दिस इज़ द मेथड कि किस तरीके से हम जो है उसको इस जो है एक सरफेस पर रख कर किस तरीके से हमें उसको जो है रिकैप करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँगी कि डिफरेंट हमारे पास जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस मौजूद हैं बायो सेफ्टी एक्टिविटीज़ के हिसाब के लिहाज से कि दिस इज़ द वन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बायो सेफ्टी एसोसिएशन IFBA, फॉर्मरली द इंटरनेशनल बायो सेफ्टी वर्किंग ग्रुप वाज एस्टैब्लिश इन 2001 एंड इज़ करेंटली अ थ्रिविंग ग्लोबल कम्युनिटी। हमारे पास ऐसी आजकल बहुत सारी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं या बहुत सारे हमारे पास ऐसी जो है कोलैबोरेशंस है जो बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी के हवाले से पब्लिक हेल्थ कंसर्न में जो है काम कर रही है, ठीक है। लाइक दिस, जिस तरीके से हमारे पास एक जो है अमेरिकन बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन मौजूद है जो 1984 में जो है फाउंड हुई, और ये कि आज ये भी जो है हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है और जो हमारी एसोसिएशन है उस पर जो है वर्कआउट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास यूरोपियन बायो सेफ्टी एसोसिएशन है, एशिया पैसिफिक बायो सेफ्टी एसोसिएशन है, दे ऑल आर वर्किंग इन बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट इन द लीस्ट, व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ माय टुडेज लेक्चर कह लें या सेशन कह लें कि क्या हम जो पब्लिक हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें जो है अपनी वहाँ पे स्ट्रेटजीज़ को जो है इनलाइन करना है या हमें उन चीज़ों को देखना है कि अगर हम लेबॉर्ट्री में वर्क कर रहे हैं या अगर हम डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो वो किस तरीके से जो है पब्लिक हेल्थ को जो है गार्ड कर सकते हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो हमारे पास ह्यूमैनिटी में है कि इसमें देखिए आजकल कोई भी वायरस, अभी जैसे डॉक्टर सईद ने बात की थी नापा वायरस के बारे में या डिफरेंट इबोला वायरस के बारे में, मंकी वायरस के बारे में जो आजकल हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे हैं, तो वो किस तरीके से जो है आजकल बहुत वायरस अगर एक कंट्री में या एक हमारे पास सिटी में मौजूद है तो उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया में उसको स्प्रेड होते देर नहीं लगती है। तो वो रैपिडली जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन, वन एरिया टू सेकेंड एरिया और वन कंट्री टू सेकेंड कंट्री। तो इसमें जो है ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ हो रही होती है जिसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा, एक तो जो है मिलियंस ऑफ लाइफ्स उसमें जो है हमारे पास हो रही होती हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है कैजुअलिटीज़ हो रही होती है, जो है सोशल ऑर्डर्स भी जो उसमें डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है ज़रूरत है हमें। अच्छा, अब हम जब बात कर रहे हैं ना कि हमने ये तमाम बात कर ली कि जो रिस्क फैक्टर क्या है, कौन कौन सा हमारे पास चीज़ें हैं, हमें उसमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी जो है उसमें मिटिगेशन करनी है या हमें उसमें जो है अपने एक जो है बाउंड्री लाइन फिक्स करनी है। तो इसमें अब हमें नीड क्या है, जो हमें अपना एक जो है पर्सपेक्टिव सेट करना है, नीड टू बूस्ट प्रिपेयर्डनेस। जैसे कि अभी मुझसे पहले प्रेजेंटेशन में भी कहा गया कि हमें जो है ना जंग से पहले जो है अपनी जो है चीज़ों को जो है प्रिपेयर करना है कि हम लोग क्या चीज़ करते हैं, वो चाहे हम जो है अपने नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात करें, चाहे हम जो है कोई एपिडेमिक या इंडेमिक की बात करें, हम क्या करते हैं कि भाई जब कोई चीज़ हमारे सर पर आ जाती है ना
फिर हम कहते हैं कि चलो भाई अब इससे हमें फ़ाइट करना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर वर्क करनी चाहिए। वो मैं बात करूँगी, ये जो है बायोसेफ्टी का सेशन है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने जब डिफरेंट जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हमारे आते हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, इस तरीके से कोई भी एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, तो पहले हमें जो है प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए और फिर उसका पूरा हमें एक सर्विलेंस सिस्टम रेडी करना चाहिए। ठीक है, ये पूरे हमें जो है प्रोटोकॉल के तहत वर्क करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उसके मुताबिक हमें जो है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को देखना चाहिए कि इससे पब्लिक हेल्थ को जो है कितना इफेक्ट हो सकता है या पब्लिक हेल्थ हमारी से कितनी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, दिस सिस्टम नीड्स टू बी सेंसिटिव इनफ टू कोप अप विद द चैलेंजेस ऑफ इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, कि जितने हमारे पास स्पेशली जो एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी है एंड बायो टेररिज्म थ्रेट्स है, क्योंकि आजकल देखें, आजकल जो है ना जितनी भी वॉर्स हैं, जितनी भी हम आगे बात करते हैं, हम जो है बायो टेररिज्म पर बात करते हैं। अच्छा, अब शॉर्ट इसको थोड़ा सा मैं करूँगी कि जैसे हम जो है इंटरनेशनल, हमें अपनी डिफरेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए सुबह से हम जो है ये चीज़ सुन रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जो है डिफरेंट एसोसिएशंस को आपस में जो है कोलैबोरेटिव वर्क करना है, क्योंकि जब हम एक टीम के तहत काम करेंगे तभी हम अपनी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से एक मैनेजेबल मूड में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप्स हैं, कम्युनिकेशन शुड बी इन्हांस होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास जैसे डिफरेंट इन्फेक्शियस कंट्रोल के हमारे पास जो एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर डिफरेंट AMR पे हम बात कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस पे आजकल बहुत ज़्यादा जो है काम हो रहा है, उस पर भी हमें देखना है क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ पब्लिक थ्रेट। इसके अलावा हमारे पास जीनोमिक एडिटिंग है एंड दीज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल आवर हेल्थ केयर पर्सन्स।